नमस्कार दोस्तों, हम अब शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत और अशांत हमको बताना है। देखिए, तो शांत और अशांत की प्रक्रिया हमें ऐसे शॉर्ट में समझ लेनी है। जहां पर ऐसा प्रोसेस उसके हर में हो, क्योंकि विभाजन प्रक्रिया है तो विभाजन हमेशा हर से अंश को किया जाता है। तो जहां पर हर में ऐसी 2 की पावर n m की पावर m है, दो या फिर 2 है या 5 है, दो में से एक है, वो शांत है। और उसके अलावा अगर कोई दूसरी अभाज्य संख्या जैसे 3, 5, 7, 11 आ जाएगी, इसके साथ में अगर ऐड हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और हमको फैक्टर करने हैं, उसके बाद ही हमको इसको देखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, 13 और 31, 25। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 और 25 के फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर में देखिए आखिरी संख्या क्या है, 5 है। अब हमने कहा था 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 में क्या करेंगे हम, देखिए 2 की क्या होती, लास्ट में कोई सम संख्या हो या 0 हो तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर 5 है तो हमें पहले चेक कर लेंगे 3 से डिविजिबल नहीं, तो हम इनके अंकों का योग करते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। अब 11 3 से तो कट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट में 5 हो या 0 हो। 5 से कटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। चलो देखते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10। अब फिर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और फिर 5 25 5। तो क्या लिखेंगे, 13 बटे 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 की पावर 5 है, तो हमने क्या कहा था, बताया था कि शाम की क्या प्रोसेस होता है, 1 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर m। तो 5 की पावर m है तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार 1 2 की पावर m के रूप के समान है। अतः 13 बटे 31 25 शांत है। अब एक हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। 17 बटे 8। अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर में कर लेंगे कि 8 के फैक्टर 2 2 2। तो क्या लिख लेंगे, 17 बटे 2 की पावर 3। अब इसको क्या लिखेंगे, हर, अतः हर के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n के रूप के समान है। अतः दशमलव प्रसार होगा। हमें थोड़ा इसका हल भी लिखना है ताकि एग्जामिनर को थोड़ा लंबा सॉल्यूशन बने। इसी अनुसार जितना हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, बोर्ड की राइटिंग क्या है कि जितना अच्छा आप बढ़ा के थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने भाषा बना ली। इस प्रकार दूसरा भी शांत मिल गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, आगे देखते हैं। आगे 64 बटे 555। अब हम क्या करेंगे, 455 के फैक्टर करेंगे। तो
हम पहले नंबर में क्या करेंगे, 3 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 5 5 10 4 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 पे सीधे चलते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अभी जानते हैं 7 1 जा 7, 7 3 21 13। तो 64 की क्या आ जाएगी, फैक्टर क्या आएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब ये क्या होगा, इसमें 5 की पावर m तो है ये वाला, लेकिन उनमें अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है। तो इसलिए ये सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, दशमलव अनुसार अशांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे हम जो अभाज्य गुणनखंड हमें इसमें मिल गए हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः के अभाज्य गुणनखंड के समान नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अभी तक दोनों क्या थे, शांत थे, ये अशांत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या होगा, 15/1600। अब देखिए 1600 के हम फैक्टर कर लेंगे, या फिर अगर 1600 के ऐसे भी फैक्टर आपको उससे करे, 1600 ज्यादा नंबर है तो इसको ऐसे हम तोड़ लेते हैं। 1600 क्या होगा, 40 गुणे 40, 4 चक्कू 16 और 2 जीरो हो गए। अब देखिए 40 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, 10 चक्का 40 गुणे ये, फिर 10 चक्का 40। अब हम क्या करेंगे, 10 को क्या लिखते हैं, 2 पंचे 10, और 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2। यहीं पर 10 को क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10, और 4 को 2 गुणे 2। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 5 1 2। तो अल्टीमेटली हमको फैक्टर ही करने थे, तो वो लंबा पड़ता, इसमें 2 जीरो थे, बहुत लंबा जाता। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको तोड़ लिया 1600 को, 40 गुणे 40, और 40 को 10 चक्के 40, 10 चक्के 40, 10 2 पंचे 10, और 4 2 2 2, 2 बार 2, उनको ऐड कर लिए पावर। अब हम आगे लिख लेते हैं 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः 15/1600 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणे n गुणे 5 की पावर m के रूप के समान है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब चलते हैं 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5 में क्या कह रहा है, 29 और 343। अब 343 क्या हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 4 3 7, 4 3 7 3 10, तो 10 3 से तो कटेगा नहीं। अब दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं, 343 क्या है, 7 का क्यूब है। तो 7 7 28, और 7 9 63, 7 7, तो 29/7 का पावर 3। तो देखिए ये 2 की पावर n 5 पावर n के रूप के समान नहीं है, इसमें तो भाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा दूसरा आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 29/343 के अभाज्य गुणनखंड के रूप के समान नहीं है, अतः 29/343 एक का दशमलव प्रसार अशांत होगा।
अशांत, क्योंकि 7 की पावर में है, 7 आ गया उसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही उसको रखना है। तो पांचवा क्या हो गया, अशांत हो गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। तेईस बटे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी जो हम बनाते हैं 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, इसमें तो लिखने नहीं है कुछ बहुत ज्यादा, तो हम इसमें सीधे डायरेक्ट बस इसके फैक्टर ना करके हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 23 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के समान है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार छठा भी हो गया। अब चलते 7वें में। एक 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। अब इसमें देखिए 2 की पावर 5 और 7, तो एक 2 की पावर n गुणे m की 5 की पावर m तो है, लेकिन 7 भी है, तो जो कि तीसरा अभाज्य गुणनखंड ऐड हो गया। तो हम सीधे इसको ऐसे लिख देंगे कि क्या, अतः 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n, 5 की पावर m के रूप के समान नहीं है, इसलिए 29 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दशमलव प्रसार अशांत है। ये क्या होगा, अशांत होगा। छठा हो गया। अब हम चलते, 7वां हो गया। अब हम चलते 8वें नंबर पे। 8वें में क्या है, देखिए 8वें में क्या, 6 बटे 15। तो 6, देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 5 15, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 2 बटे 5। अब 2 बटे 5 हो गए। अब हम ये क्या हो गया, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में 5 वाला के रूप में प्रॉपर्टी हो गई, तो ये शांत होगा। शांत होगा क्योंकि 2 या 5 हो, कोई तीसरा फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ना ऐड हुआ हो, तो लिख देते हैं। अतः 6 बटे 15 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के समान है, इसलिए 6 बटे 15 के दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें क्या है, 35 बटे 50। अब देखिए 50 के क्या हम फैक्टर करेंगे, तो 50 को हम क्या लिखते हैं, 10 गुणे 50 होता है, और 10 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 5। हम सीधे भी फैक्टर कर सकते हैं तोड़ के उनको। अब 35 बटे 50 की जगह क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 की पावर 2। अब लिखते हैं, लिख देंगे बस इसमें। अतः 35 बटे 50 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणे n 5 की पावर m के रूप के समान है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा।
अब हम देखते हैं 77 गुणे 2/210। अब देखिए 210 के अगर जैसे मान लिया फैक्टर नहीं भी पता है तो हम 210 को ऐसे कर पा रहे हैं जल्दी में, तो हम 210 को क्या है 21 गुणे 10 210 हो जाएगा। और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और 10 2 गुणे 5। देखिए इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ तो ऐसे लिख लेंगे 70 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। वैसा ना करो तो ऐसे कर लो। अब लिख ली इसमें क्या लिखेंगे 77/210 के अभाज्य गुणनखंड तो n 5 वर्ग के रूप के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 1 के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हम चल रहे हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये हम देखेंगे कि ऊपर दिए गए प्रश्न की उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के लिए लिखिए जो शांत है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो शांत और अशांत थे उसमें से शांत वालों का दशमलव प्रसार लिखना है हमें, तो वो हमें कैसे करना है। देखिए हमने क्या किया था दशमलव प्रसार किसी संख्या को जब हम आसानी से भाग कब दे पाएंगे जब नीचे अगर 10 या 0 के फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, नीचे अगर हम 100 बना ले या 10 बना ले 1000 बना ले तो उससे क्या करेंगे हम जितने इधर 0 ऊपर उतनी संख्याएं हम बढ़ा गिन के पॉइंट लगा सकते हैं। ये भाग करने का सबसे अच्छा तरीका है, अदरवाइज बहुत लंबी पड़ेगा। तो इसलिए हमको इस तरीके से थ्योरम से बताया भी ये करने के लिए। तो हम 31 25 के फैक्टर कर रहे हैं। 5 छक्का 15 10 55 25 5 छक्कन 15 10 5 5 5 1 2 3 4 5 तो 13/5 और 5। अब देखिए हमको क्या बनाना है 10 बनाना है। तो अगर 5 की पावर 5 है तो जब 2 की पावर 5 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 की पावर 5 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे तो कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा, लेकिन वो 10 के फॉर्म में बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 13 गुणे 2 की पावर 5 बटे 5 दूनी 10 और 10 की पावर 5 5 दूनी 10 और 10 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 क्या करेंगे देखिए 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, क्योंकि गुणा में क्या होती है घातें जुड़ती हैं। तो 5 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 2 4। तो क्या हो गया 13 गुणे 8 चक्कू 32 बटे 10 की पावर 5। तो 13 दूनी 26 कैरी गया 2 13 3 39 39 और 2 41 और 10 की पावर 5। तो मतलब 10 इतने ये किया गया 5 0 होने चाहिए 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे सीधे हम 0 उतनी ऊपर संख्या है उतनी बढ़ा के हम 0 प्लेसिंग कर देंगे पॉइंट को 1 2 3 हो गई 4 और 5 करना है तो 4 5 0 लिख लेंगे। बाकी पॉइंट के पहले 0 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं। ऊपर जितने नीचे 0 है उतने ऊपर संख्याएं गिन के वहां पर पॉइंट की प्लेसिंग करनी है। भले अब 3 संख्या है तो हम क्या करेंगे 2 0 बढ़ा लेंगे तो 5 बन जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको डिवाइड करना है बहुत आसान। या फिर आप डायरेक्ट वैसे भी डिवाइड करेंगे इस तरीके से तब भी इतना ही आना है। अब इसको डायरेक्ट करिएगा तो क्योंकि यही थ्योरम कह रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कहा है 17/8। तो 8 को क्या हम लिखते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है 10 कब बनाएंगे जब 5 की पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 17 गुणे 5 की पावर 3 बटे 5 दूनी 10 और 10 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 क्या होता है 125 बटे 10 की पावर 3 1000।
17 पचे 85, हासिल है 8, 17 दूनी 34, 34 8 42, हासिल गया 4, 17 एकम 17 4 21 बटे 1000। हम क्या करेंगे, हम 0.30 है 1 2 3, तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 2.125 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बहुत इजी है, बस इसको 10 नीचे बनाना है हर में, ताकि उसके ऊपर भाग जो है पॉइंट गिन के हम दे सकते हैं, वैल्यू जो पॉइंट की प्लेसिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पांच गुणे 1600, हमने क्या 1600 के कैसे फैक्टर बताए थे, इसको तोड़ना 4 गुणे 4 और 100 है तो 10 गुणे 10, 100 हो गया। 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, अब इन 4 को 2 गुणे 2, अब इन 10 को 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे 5 बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। अब यहाँ 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, तो हमको भी 6 की समान पावर बनानी है, समान, तभी 10 बने। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो गया 5 गुणे 5 की पावर 4 बटे 2 10 पावर 6। अब 5 की पावर 4 क्या होगा, देखो 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, अब गुणे 25 और 25 25 में कितना होता है 625। अब 625 को हम फिर से 5 से करेंगे तो 25 5 2 10 2 12 5 31 3125 बटे 10 की पावर 6। तो 10 एक आगे कितने जीरो होने से 6 3 4 5 6, ऊपर कितनी 1 2 3 4, तो 31 25 4 है, 0 2 बढ़ा देंगे 6 हो गया, बस ये इसका आंसर हो गया। 2 2 4 2 6 पॉइंट बढ़ गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ 5 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 कम है, तभी तो 10 बनेगा सेम पावर। तो हम 1 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 से ऊपर, तो 5 3 15, अब 5 2 10 11 बटे 5 10 की पावर 3, तो कितना है ऊपर 1 2 3 है, 3 पावर है तो 0.15, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए 6 बटे 15, इसको हम काट लेंगे 3 से 3 बस 3 2 9, तो 2 बटे 5। अब देखिए 5 है 10 बनाने क्या करेंगे हम, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 बटे 10, तो क्या हो जाएगा 0.4, क्योंकि एक ही जीरो तो एक संख्या बाद हो गया, तो 5वां भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छः क्या है 35 बटे 50, तो क्या करेंगे 5 घामन 50 5 सकते हैं, तो ये 7 बटे 10 हो गया। अब तो सीधे लिखा है 7 बटे 10, तो 0.7 ये इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से बहुत इजी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ आएगा। करने के बाद इसको बस 10 की फॉर्म में बनाना है, और 10 2 और 5 से मिलकर बनता है, तो 2 5 10 जब हम पेयर में होल पावर जब बना पाएंगे जब दोनों की पावर समान हो। दोनों की पावर समान नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम पावर समान कर लेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करो कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो पी क्यू के रूप में की गई है, तो क्यू के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, या कह लीजिए परिमेय संख्या क्या है, पी बाई क्यू। बस उसी को इसमें उसको दर्शाना है। जैसे मान लिया हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें, तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम जानते हैं जब ऊपर से हम 0 दशमलव हटाते हैं तो नीचे जितनी दशमलव आगे की संख्या है उतने 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लिया पॉइंट हटाए
नीचे 1, अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हमने बढ़ा दिए, 3 6 9 9 जीरो बढ़ गए। अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा और आगे जाके p/q के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब जैसे मान लीजिए ये संख्या है तो ये परिमेय संख्या है। इसमें क्या है कि देखिए इसमें डिजिट जो है वो 120 फिर 00, ये इस प्रकार से ऐसी संख्या बन रही है जो इंड नहीं होगी और सैकड़ा दहाई ऐसे करके बहुत लंबी जा रही है। तो ये p/q फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसको क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। अब ये देखिए इसमें क्या है, देखिए ये बार लगा है, तो हम जानते हैं जब बार हटाते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं कि उतने ही 9 बढ़ाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो आगे इस क्लासेस में आपके मिलेगा। तो बार लगा है इसका मतलब क्या है कि इसके बटे में संख्या आएगी, 9 आएगा। 9 को अगर हम काटेंगे तो ऊपर 3 है, 9 कट जाएगा, ऐसे करके ये p/q के फॉर्म में एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको क्या लिखेंगे, ये यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज हम 1.4 खत्म हो गई। इस प्रकार से अब अगला चैप्टर हम फिर शुरू करेंगे। इस प्रकार के रियल नंबर जो है उसकी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है। आपको जो भी क्वेश्चन देखना है प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो क्वेश्चन वाइज और उसके बाद एक्सरसाइज वाइज सारे वीडियो पढ़ें। आप सुमित्रा संस क्लासेस देखते रहिए। धन्यवाद।